हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है किडनी पेशेंट्स के लिए। और मैंने पहले भी बताया था कि जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं किडनी का या यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक पहली चीज़ तो ये है कि जो ये एक आजकल लोग कह रहे हैं जी हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे, वो आपका क्रिएटिनिन कैसे कम करते हैं? क्या टिंडा तोरी लौकी खा के आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है? क्या आपकी किडनी ठीक हो सकती है? क्या आपका जीएफआर कम हो सकता है? और क्या ये जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं इनको खाने से भी कुछ किडनी पे असर पड़ता है? तो इन सब बातों को आज मैं बताऊंगा आज के वीडियो में कि और फिर बताऊंगा आपको प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है या वेजिटेरियन डाइट है, जो स्पेशली जो प्लांट बेस्ड डाइट है, उसका क्या रोल है, क्या वो किडनी को रिवर्स कर सकती है जी के, और प्लांट बेस्ड डाइट के और क्या फ़ायदे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज मैं कुछ लोगों की वॉट भी लगाने वाला हूँ जिन्होंने आजकल एक धंधा बना लिया है, और किडनी पेशेंट इतने मजबूर पेशेंट होते हैं, उनके नाम पे जो मार्केटिंग हो रही है, जो गलत ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। और चाहे वो एलोपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट हों या फिर वो बाबा टाइप के लोग जो पानी के टब में आपको लिटा देते हैं और जिसके 8,000 रुपये आपसे लेते हैं पर डे का। तो चलिए, मेरा काम है आपको सतर्क करना। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप जानिए और आपका काम जाने, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करता रहूँगा, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अभी आया, कहीं मत जाइएगा। आपका अपना अपना भाई MBBS। तो चलो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड ज़्यादातर फेक हैं। वो जो किडनी के नाम पे पेपरों में ऐड देते हैं, हम आपकी डायलिसिस बंद करा देंगे, वो आखिर करते क्या हैं? कैसे आपके क्रेटिन को कम करके कर देते हैं 2-4 दिन के अंदर? तो एक तो ये टॉपिक है, और पूरा वीडियो सुनिएगा, आपके लिए बहुत काम का, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए। देखो, जब पहली चीज़ तो एक बात आप जान लो कि हम जब टेस्ट कराने जाते हैं, सीरम किडनी फंक्शन टेस्ट में हम जब ब्लड यूरिया क्रेटिन टेस्ट देखते हैं, तो उससे पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको, क्योंकि ये टेस्ट जो होता है ना, क्रेटिन का टेस्ट, ये कई बातों से चेंज भी हो जाता है, कई चीज़ों से चेंज भी हो जाता है। तो ये कोई इतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। अगर क्रेटिन, मान लो आप पहली बार टेस्ट कराने के क्रेटिन बॉर्डर लाइन हाई आ गया, तो आपको फिर सिस्टेटिन सी नाम का टेस्ट कराना चाहिए। वो ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है, वो ज़्यादा क्लियर बताता है, और उसके बेस पे जो GFR निकलता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो क्रेटिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्रेटिन के लेवल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक दिन पहले अगर आपने पानी कम पिया, आपका क्रेटिन बढ़ा हुआ आ सकता है। एक दिन आपने अपने खूब हाई प्रोटीन डाइट खा ली, नॉन वेज खा लिया, मीट खा लिया, आपका क्रेटिन हाई आ सकता है। आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली एक दिन पहले, आपका क्रेटिन ज़्यादा आ सकता है। और आपका मसल मास अगर बहुत ज़्यादा है तो क्रेटिन ज़्यादा आएगा, मसल मास कम है तो क्रेटिन कम आएगा। मॉल न्यूट्रिशन है आपकी, मतलब बहुत कमज़ोर से हो, आपका क्रेटिन कम आएगा। तो क्रेटिन चेंज हो सकता है। इसी बात का फ़ायदा उठाया इन सब बाबाओं ने, इन सब सो कॉल्ड किडनी स्पेशलिस्ट जो फर्जी बैठे हुए हैं जगह जगह पे। और तो ये क्या करते हैं, ये जाते ही आपकी डाइट चेंज कर देते हैं। और डाइट में क्या करते हैं ये लोग, आपको टिंडा तोरी लौकी कद्दू ऐसी सब्जियों पे डाल देते हैं, और कहते हैं बस सारा दिन यही खाओ, शाम को मिलेट खाओ, बस यही खाओ। प्रोटीन आपकी कर दी इन्होंने बंद। तो जब प्रोटीन आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे किसी का, तो उसका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। मसल मास कम होते ही आपका क्रेटिन, और डाइट से मैंने बताया ना कि डाइट से बहुत, जितना आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो क्रेटिन ज़्यादा आता है, प्रोटीन बंद कर दोगे तो क्रेटिन कम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्रेटिन को कम किया जा सकता है इस वाली डाइट से। ये जो देते हैं ये फेक एक वो है। आपको लगता है कि आपका क्रेटिन कम हो गया तो मैं ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत वीक हो जाते हो, आपके अंदर डेफिशिएंसीज आनी शुरू होती हैं, आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है। और सिर्फ क्रेटिन कम होता है, GFR कम नहीं होता। क्योंकि आप जो EGFR देख रहे हो क्रेटिन के बेस पे, वो एक फेक आपको आइडिया दे रहा है। एक्चुअली अगर आपको देखना ही है तो सिस्टेटिन C नाम का एक टेस्ट होता है,
वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको बताएगा। उसको करा के देखो तो पता चल जाएगा कि ये जो आपको क्रेटिनिन कम करके दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उतनी वीकनेस आ जाती है पेशेंट को, इतनी कमियां हो जाती हैं, फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट, और क्रेटिनिन भी शुरू में ही 1-2-7-8 दिन तक वो कम होता है थोड़ा सा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो है मैं बता रहा हूँ कि क्रेटिनिन का टेस्ट बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए बेवकूफ़ मत बने रहेगा। अब बताता हूँ प्लांट बेस्ड डाइट क्या आपकी किडनी की प्रोग्रेस को, किडनी फेलियर की प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है, और प्लांट बेस्ड डाइट और वेजिटेरियन डाइट में फ़र्क क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखो, वेजिटेरियन डाइट है प्योर वेजिटेरियन डाइट जिसमें नॉन वेज नहीं है, चाहे वो रिलीजियस के बेस पे हो या कल्चर है, एथिकल है ना, ये हमने जी जानवर नहीं खाना, तो उस बेस पे जो भी है, लोगों को लगता है एनिमल लवर हैं, तो प्योर वेजिटेरियन डाइट का मतलब वेजिटेरियन डाइट। लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट में मेनली प्लांट बेस्ड डाइट होती है, लेकिन उसमें नॉन वेजिटेरियन भी शामिल होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो बता देता हूँ प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है मेनली उसमें आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, अनाज खाते हो, हेल्दी ऑयल खाते हो, ठीक है, आप अनसॉल्टेड नट्स खा सकते हो, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, कोई रिफाइंड फूड नहीं होना चाहिए, कोई स्नैक्स नहीं होने चाहिए सॉल्टेड, जैसे चिप्स खा लिया आपने, और शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होना चाहिए इस वाली प्लांट बेस्ड डाइट में। तो ये देखा गया कि प्लांट बेस्ड डाइट किडनी के जो टर्मिनल स्टेज के पेशेंट होते हैं, या जो उसमें स्टडी हुई है कि जो डायलिसिस में पेशेंट है, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट की प्रोटीन जो ज़्यादा आ रही थी वो कम होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट की स्वेलिंग कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट बेस्ड डाइट में, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, ये सब होता है। ब्लड प्रेशर भी कम करने में मदद करती है प्लांट बेस्ड डाइट, और हार्ट के लिए भी काफ़ी हेल्दी होती है प्लांट बेस्ड डाइट। तो लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वेज नहीं खा सकते, इसमें नॉन वेज भी शामिल होता है, लेकिन आप मानिए कि अगर 80% आपकी वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट है और 20% आपकी एनिमल बेस्ड, और एनिमल में भी हेल्दी नॉन वेज, जैसे कि आपने फिश खा ली, आपने वाइट एग खा लिया, आपने लीन जो है चिकन वो ले लिया आपने, ठीक है, तो हेल्दी उसमें जो नॉन वेज है वो शामिल है, लेकिन वो कम है, काफ़ी कम है। तो मेनली प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स होती हैं और जो डाइट होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, हेल्दी ऑयल, ये सब है, और उसमें कोई प्रोसेस फूड वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आप जब भी टेस्ट कराने जाएं इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और कोई भी अगर आपको बोलता है कि हमने आपकी क्रेटिनिन ठीक कर दी है, देखिए आपका क्रेटिनिन कम कर दिया मैं आपका 7 था अब 5 पे आ गया है, 6 पे आ गया है, तो आप इस झांसे में मत आएँ, आप जाके सिस्टीन सी लेवल चेक कराएं, तब आपको पता चलेगा कि कुछ कम हुआ या नहीं हुआ। मैंने बताया ना कि इन डाइट से, इस तरह की डाइट से जहाँ पे प्रोटीन ख़त्म कर दी जाती है, सिर्फ आपको कद्दू तोरी टिंडा, एक तरह का स्कैम है, मैं कहता हूँ कद्दू तोरी टिंडा खिला खिला के क्रेटिनिन कम करना, क्योंकि क्रेटिनिन कम थोड़ी हो रहा है, आपका मसल मास कम हो रहा है, उसकी वजह से वो शो कर रहा है कि क्रेटिनिन कम है। और किडनी का बेसिकली काम क्या होता है, एक तो सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट को आपको बाहर निकालता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करते हैं, आपकी जो वाटर है उसको बैलेंस बनाता है, फ्लूइड बैलेंस बनाता है, कुछ मिनरल्स के बैलेंस भी बनाता है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, है ना, तो इतने सारे काम, और विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, तो बोन्स के लिए भी, तो मतलब किडनी पर अगर असर आता है ना तो आपको एनीमिया भी डेवलप हो जाता है, आपकी बोन्स भी वीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात और बता दूं, कभी भी जो किडनी का पेशेंट है ना, उसमें डेथ का कारण ज़्यादातर में कुछ और होता है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि स्ट्रोक, क्योंकि एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे किडनी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक कि क्या घी टिंडे तोरी खा के और इस तरह की किडनी ठीक हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। हाँ, प्लांट बेस्ड डाइट से थोड़ा बहुत अच्छा असर ज़रूर पड़ता है, ये बात फैक्ट है, ठीक है, लेकिन किसी को खाली टिंडे तोरी पे डाल दो
और बाकी सब बंद कर दो, ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि इसमें पेशेंट को बहुत कमियां हो जाती हैं और अल्टीमेटली पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है और फिर ये उस पेशेंट को भगा देते हैं डायलिसिस के लिए, कहीं भाग जा। और अब तो सुना है कि कुछ इस तरह के फ्रॉड जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिनकी चेन है, उन्होंने खुद डायलिसिस मशीन लगा ली है कि जिससे भेजना ही ना पड़े, यहीं करा दो। चित भी मेरी पट भी मेरी, मरने लगे तो उसकी डायलिसिस करा दो और वैसे उसको बोलो हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे। तो यही है, बार बार फिर वही गाना आता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ठीक है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है। मैं क्या करूं यार, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं सिर्फ आपको जागरूक कर सकता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।